नमस्ते, मैं शक्ति। मैं डॉक्टर योग का संस्थापक हूँ। तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन और बहुत ही अच्छा आसन के विषय में बात करने आया हूँ और उसके प्रभाव क्या हैं और हमारा जीवन और किस तरह से उससे प्रभावित हो सकता है और किस प्रकार से सही तरीके से हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। आजकल ये योगासन तो बहुत कर रहे हैं, पर उसका राइट अलाइनमेंट, उसका बिल्कुल सही करने का तरीका क्या है योग के अनुसार, ना कि योगा टीचर के अनुसार, वो आज मैं आप सबसे शेयर करने चाह रहा हूँ। तो हम चलते हैं भुजंगासन की ओर। ना भुजंगासन, भुजंग भुजंग को हम क्या बोलते हैं? कोबरा। तो कोबरा जो है इस संसार में हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो आसन है ये योगियों ने बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा समय लगाने के बाद एक एक आसन को बनाया है। और आसन वो सिद्ध करते थे, वो बोलते थे आसन सिद्ध होता है, आसन करते नहीं है, आसन सिद्ध होता है। आसन का अभ्यास करके आसन को सिद्ध किया जाता था। तो हम कितना अभ्यास कर रहे हैं, क्या हमारा किसी का सिद्ध हुआ है, सोच लेना इस बारे में। पर हम अभी वापस जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक भुजंग आसन है ना, भुजंग का मतलब कोबरा हो गया है। तो हम कोबरा की बात करते हैं। कोबरा एक संसार में ऐसा इस तरह का सांप है, इस तरह का एक जीव है जो कि अपनी पूंछ पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, जो कि अपनी पूंछ पे खड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि ये तो पूंछ हो गई और ये वो कोबरा खड़ा हो गया, पूंछ जमीन पे, कोबरा इधर ऐसे खड़ा हो गया। मेरी पेंटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो ये स्नेक इधर आ गया है, ठीक है। तो अपनी पूंछ पे खड़ा हो जाता है कोबरा, उसके लिए उसकी विशेष बात ये है, ठीक है। तो एक कोबरा अपनी पूंछ पे खड़ा हो जाता है ऐसे करके। तो इसका मतलब जो योगी ने जब उसका ऑब्जर्वेशन किया होगा तो उन्होंने भी देखा होगा कि वो पूंछ पे खड़ा होने से तो उसके शरीर पे क्या अच्छी चीज़ें हैं। अब हम उसके शरीर की बात करते हैं। आप एक सांप को देखिए, मतलब कोबरा को देखिए, उसके अंदर कितना जहरीला पॉइजन होता है। और दूसरा एक चीज़ क्या है उसके अंदर, वो पॉइजन बनता कैसे है। पॉइजन उसके लिए बहुत यूज़फुल है ना। वो हमारे लिए भी मानव जाति है, बहुत सारी मेडिसिन भी बनाते हैं, उसके लिए भी यूज़फुल है। तो वो बनता कैसे है, वो होता कैसे है। अब हम वो एक चीज़ देखिए कि इसका मतलब उस सांप के अंदर जो उसका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो उसका अंतःस्रावी तंत्र है, वो बहुत अच्छे तरीके से और एक बहुत विशेष रूप से कार्य करता है, इसलिए उसके अंदर ऐसा भोजन बनता है। तो दूसरी चीज़ क्या है, उसके दांत नहीं होते। उसके दांत नहीं होते, वो जो खाता है वो सटक के चला जाता है। इसका कारण क्या है, उसके अंदर इतना अच्छा, इतना इतना स्ट्रॉन्ग वो होता है, क्या नाम है उसका, जो पाचन तंत्र, कि उसको आराम से पचा लेता है, वो पच जाता है। कुछ भी खाए वो बड़े आराम से, बहुत जल्दी से पच जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि उसकी स्किन देखिए बहुत चमकीली होती है। उसकी स्किन, बहुत से मांसाहारी देशों में तो लोग कुछ कुछ पहनते हैं, मैं बाहर विदेश में रहूँ, देखा है उसके चमड़े से बहुत, और उसको खाते भी है, वो खैर अलग चीज़ है। बट अभी हमें उसको देखना है उसकी, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, योगियों ने उसको क्यों चुना होगा। उसकी स्किन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक चौथा पांचवा, ये एक कारण क्या है कि उसे एक चीज़ क्या है देखने की सांप के अंदर, अगर वो जमीन के अंदर जाए तब भी सांस ले लेता है, पता नहीं कैसे। वो पानी में इधर उधर छोटे से कोनों में, छप्पर में, कहीं भी घुस के सांस उसका चलता रहता है। उसका मतलब श्वसन तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसका मतलब अब हमें जाना चाहिए इन चीज़ों के अंदर। स्किन एक तो अच्छी होती है, और डाइजेशन, डाइजेशन की स्पेलिंग DIGESTION, डाइजेशन अच्छा होगा। और ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, RATION, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है वो भी बहुत अच्छा और स्मूथ होगा, ठीक है। और उसका जो पाचन होता है, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। अब आप देखिए, और तो एक चीज़ और भी है, वो बहुत लचीला होता है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब हम इस भुजंग को यहाँ पे देखते हैं अपने जीवन की स्थिति में हम कैसे करते हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भुजंग आसन मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ आइए महाराज, दोनों आ जाइए। हर्ष श्री हैं, अभिषेक श्री हैं, दोनों साधक हैं, इधर कर लीजिए मुँह, आ जाइए। फायर शो दर्शन थी ना, अभी नहीं करना, पर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अभी हाथ हटाइए, हाथ आ रही। हाँ, अभी बहुत से अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम बदल दिया है, इसको कौन सा बोलते हैं उसको, श्वान भी बोलते हैं।
स्वान का मतलब कुत्ता है, पर मैंने कुत्ता कभी देखा नहीं ऐसा करते हुए, असलियत में कोई होता नहीं है। तो अब कैसे करते हैं लोग, अधिकतम लोग पैर खोलिए महाराज, जैसे करते हैं अब कीजिए, जैसे सब लोग करते हैं उसी तरीके से कीजिए। अब इसको देखिए आप, सबसे पहले ये भुजंग है, भुजंग में कोबरा है, कोबरा के अंदर सबसे पहले क्या है कि इसकी पूंछ देखिए आप, पूंछ खुली हुई है। मैंने तो आज तक किसी कोबरा की पूंछ खुली हुई नहीं देखी, या किसी भी सांप की, ये खुली हुई है। अब आप इसको देखिए, तो पहले से अभ्यास करते हैं, इसको कुत्ता भी बोल देते हैं, डॉग भी बोल देते हैं, पर हाउ कैन यू कैन कॉल इट लाइक ए डॉग और समथिंग, बिकॉज डॉग नेवर डू दिस। शोल्डर ओपन करो बैक। दूसरी बात क्या कि पैर तो खुले हुए हैं, पूंछ तो खुली हुई है, और सांप के मतलब कोबरा के तो हाथ भी नहीं होते, उसके हाथ कहाँ होते हैं, वो तो ऐसे उठता है। अब आप हमें देखना चाहिए हम कैसे अभ्यास कर रहे हैं। अब नीचे आ जाइए। अब हम इसका अभ्यास सही तरीके से करेंगे, डॉक्टर योग के अनुसार कैसे अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने पूंछ ठीक कीजिए, मतलब ये पंजे, ये आपकी स्पाइन यहाँ से सिर पूरा का पूरा एक लाइन में होना चाहिए। कभी क्या होता है कि पैर इधर हो गए या उधर हो गए, ये एक चीज ठीक करने वाली है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि क्योंकि गुरु आपकी कमियां देखता है। दूसरी बात क्या है कि जो भुजंग है, जो कोबरा है, वो अपनी पूंछ पे खड़ा होता है, तो पंजों को एडी को जोड़िए और घुटनों को ऊपर उठाइए, घुटनों को ऊपर उठाइए। हाँ वेरी गुड। अब बिना हाथों की सहायता से अपनी चेस्ट को ऊपर उठाइए। आप अपने हाथ बराबर में रख सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं साइड उस पे। अब करना क्या है, अभ्यास करना है अपने पंजे से, अपने पंजे की शक्ति से ये ऊपर का हिस्सा उठाना है। अभी शक्ति नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसलिए अधिकतम नहीं होगा। 2-3 दिन 4-5 दिन एक गाइडेड उस अभ्यास के बाद में, क्योंकि बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे अभी वहाँ शोल्डर मूव हो रहा है और जी इधर पैर फिर मुड़ गए हैं, तो ये एक गुरु हो तभी उसके बाद होता है। ठीक, अगर हम इसका ठीक अभ्यास करें, आ जाइए नीचे, अगर ठीक अभ्यास करें, इसको पैर को जोड़ के, एडी को जोड़ के, घुटने को उठा के, और जब इसको ऊपर उठाएं धीरे धीरे 5 दिन में, 6 दिन में, किसी को 3 दिन में, उसका पूरा का पूरा सामने का हिस्सा ये पूरा फील होने लगेगा और वो अपने शरीर को ऊपर उठा लेगा। अब हम बात करेंगे, अगर हम इसका सही तरीके से इसका अभ्यास करें तो उसके फायदे क्या होंगे। तो सही तरीके से हमें इसके स्किन के फायदे होंगे, डाइजेशन के होंगे और रेस्पिरेशन का फायदा होगा। कैसे होगा वो वेरी सिंपल है। अब दोबारा ऊपर आइए, श्वास भरते हैं महाराज। अब जब हम श्वास भरते हैं ये एक ऊपर की ओर आते हैं, मतलब हम बैक बेंडिंग कर रहे हैं। अभी एक धारणा क्या बनी है पूरे संसार में कि बैक बेंडिंग बैक का आसन है, बट डॉक्टर योग के अनुसार, हमारी रिसर्च के अनुसार बैक बेंडिंग बैक का आसन है ही नहीं। क्योंकि जब आप बैंड बैक होते हैं, ये आपकी सारी स्किन, हाथ नहीं चलाइए, सारी की सारी स्किन जितनी की, ये देखिए सारी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, सारी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। जब सारी मसल्स रिलैक्स्ड है तो बैक का आसन कैसे हो गया है, तो ये गलत धारणा है। ये है एंडोक्राइन का आसन, अंतःस्रावी तंत्र का आसन। तो पंजे को जोड़िए, हिल को जोड़िए और जितना भी अधिकतम हो ऊपर उठाइए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि योग का अभ्यास कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई छोटा हो, बड़ा हो, सब कर सकते हैं। इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए बस इच्छा की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एफर्ट है ही नहीं, नेचुरल करना है। जितना आप में शक्ति हो उतना कीजिए, थक जाए फिर नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए सारा खिंचाव हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आपके इधर ये थायराइड ग्लैंड है गर्दन के पास में इधर, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया, ये हार्ट, ये आपका क्या नाम है, इसका हार्ट हो गया, और आपका फेफड़े दोनों इधर हैं, इन पे खिंचाव हो रहा है। पूरा पाचन तंत्र उस पे खिंचाव हो रहा है। फिर धारणा करनी है, श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरिए और पेट को बाहर निकालिए, तो श्वास बाहर निकालते हुए पेट को अंदर कीजिए। ऐसे इसका अभ्यास करना चाहिए। अब नीचे आ जाइए श्वास बाहर निकालते हुए। अब हम लोग, बहुत से लोग इसका अभ्यास बहुत गलत करते हैं और बहुत से स्टेजेस पे बहुत सारे पैर खोल के कर देते हैं। आप उस पैर खोलने का नुकसान सुनिए। पैर खोलिए महाराज, और दोबारा अपने हाथ रखिए वहीं पर, क्षमा करना। तो अब देखिए, अगर हम चेस्ट ऊपर उठाइए, अगर हम पैर खोलें तो क्या होता है कि सारा का सारा प्रेशर यहीं पे आ रहा है, ठीक है। ये एक लाइन में अलाइन नहीं है, पेल्विक आउट हो रहा है, ठीक है, वो सॉरी पेल्विक पे इफेक्ट पड़ रहा है, सारा का सारा यहाँ पे आ रहा है। तो अधिकतम योगा टीचर या योगा करने वाले लोग हैं, उनके कमर में रोग होता है। कारण है इस तरह से गलत तरीके से आसन करना। आसन का वो मतलब है, आसन करने से शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, क्रोध में कमी आनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नीचे आइए। अब देखिए दोबारा इसको सही तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपको भी फील हुआ होगा महाराज, जब आपने पैर खोल लेते तो कैसा लगा था,
प्रेशर था। और जब पैर जोड़ के करेंगे तो आपकी चेस्ट तो भारी होगी, मुश्किल होगी, पर पीछे यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा, नेचुरल आपका डेवलपमेंट होगा। अब दोबारा इसका अभ्यास कीजिए। सभी को जो इस वीडियो को देखेंगे उनको पता लगे कि कैसे सही तरीके से भुजंग आसन का अभ्यास करें। संसार में पहली बार आप सही एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए अभ्यास करते हुए योग में। मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ अभी, मेरी बैचलर डिग्री भी योग में ही है और जी मास्टर भी योग में ही है, और अब पीएचडी कर रहा हूँ। काफ़ी सारा समय से मैं रिसर्च कर रहा था कि प्रभाव क्यों नहीं मिलता, बहुत कर रहे हैं, योग से कष्ट कैसे हो रहे हैं। आ जाइए नीचे आ जाइए। अब बिना घुट पैर खोले आप आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए बिना पैर खोले। हाँ, हाथ सीधा से बैठ जाइए। हाँ, वेरी गुड। तो अब इसका रेस्पिरेशन पे वहाँ प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि हम पीछे मुड़े हुए थे, इस भाग से डायरेक्शन में पड़ रहा था, स्किन पे पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, मीनिंग अंतःस्रावी तंत्र को इफेक्ट करता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम आसन तो बहुत करते हैं, क्योंकि घंटे करने वाले, लाभ नहीं है। फ्लेक्सिबल तो हो रहा है शरीर कहीं कहीं से, चोट भी उतनी लग रही है, कभी यहाँ पे चोट, कमर में चोट, यहाँ चोट। बहुत सारे बालक तो यहाँ पे भी आगे जिनको चोट लगी हुई है, योग का अभ्यास कर रहे हैं। वो कारण इसलिए है क्योंकि हमने कभी भी योग को योग की तरह अभ्यास नहीं किया, योग को योग शिक्षक की तरह अभ्यास किया है। तो हमें करना चाहिए क्या, योग को योग की तरह अभ्यास करना चाहिए। मैं उसमें मैं शिक्षक नहीं कहला सकता, अपना आपको कह सकता, एक इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, जितना थोड़ा बहुत पता है उसको थोड़ा आगे बढ़ाने का, क्योंकि योग शिक्षक तो बहुत बड़ा ऊंचा लेवल हो गया है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि योग, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे वाकई में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। योग के फर्क क्या थे, योग के जो लाभ थे, जो सुने होंगे पहले अपने माता पिता से या घर में परिवार में पूछना चाहिए योग के लाभ क्या होते हैं। खाली योग एक जॉब के लिए नहीं होना चाहिए, या योग से खाली स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, स्वस्थ हो, बहुत कर रहे हैं, पूछो कितने स्वस्थ हैं, मैं भी हूँ उनमें। क्योंकि हम लोग सही से, पेशेंस से, धैर्य के साथ उसका अभ्यास नहीं करते। जहाँ पे धैर्य नहीं है वो चीज़ ठीक कैसे हो जाएगी। मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए भी 5 साल लगता है, फिर 1 साल की वो अप्रेंटिस करता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। योग साइंस तो कितने करोड़ों साल पुराना है, उसे हम ऐसे 2-2 घंटे में थोड़ी सीख लेंगे। आप विचार करो, जो जीवन का साइंस है, जिसके अंदर एक आसन के अंदर पूरे का पूरा सारा सिस्टम ठीक करने की शक्ति है, जो आपको हार्ट डिजीज से बचा रहा है, आपको लंग की डिजीज से बचा रहा है, आपको स्किन भी नहीं दे रहा है, ऐसा सिस्टम, ऐसी चीज, ऐसी औषधि, वो इतनी आसानी से कैसे समझ में आ जाएगी या कैसे हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती, उसका धीरे धीरे अभ्यास हो सकता है, ध्यान से अभ्यास हो सकता है, तभी एक चीज हो सकती है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था आप सभी के लिए भुजंग आसन का। आशा है कि आप सब को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप सभी इसको शेयर करेंगे, और जिससे कि अधिकतम योग की जो सही प्रकार से आसन करने की जो विधि है अधिकतम लोगों को पता लगे और सभी लोग कर सके। अगर इस तरह की विधि है, सही विधि है, आप देखिए इसके अंदर कि इसके अंदर मोटा भी हो, पतला भी हो, बूढ़ा भी, सभी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पुश नहीं करना है। तो योग आसन में नहीं हम किसी की योग की स्थिति दे सकते वो कितना है, क्योंकि आसन तो सीध हो सकता है, उसकी ध्यान की स्थिति क्या है वो है एडवांस। हम तो कह सकते हैं हमारी ध्यान की स्थिति इतनी ऊंची है, और जिसकी है वो एडवांस है, बाकी तो हम सब सामान्य ही हैं। उसी के हिसाब से हमें एडवांस को देखना चाहिए। तो इस अब तक के लिए धन्यवाद। दोबारा आप सभी के दर्शन होंगे। ये हमारी टीम सब कुछ करने वाले महान विद्वान दोनों, इनकी जय हो। सबको नमस्ते, धन्यवाद। ओम।